नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने ऐतराज जताया है। तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य ने कहा कि वह मोहन भागवत के बयान से सहमत नहीं है। जगत गुरु ने कहा कि मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, बल्कि हम उनके अनुशासक हैं। जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने कहा कि चारों तरफ से हिंदुओं पर संकट है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अगर हिंदू एक हो जाएगा तो कोई आपको दबा नहीं सकता। बहुत अच्छा कुंभ तो 144 वर्ष के बाद आ रहा है। चका चकावा सब लोग नहाओ, भाग्य है हमारा। अब सब हिंदुओं का ध्रुवीकरण होना चाहिए, हिंदू एक होना चाहिए, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। बहुत अच्छा कुंभ तो 144 वर्ष के बाद आ रहा है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस आज सभी जिला मुख्यालयों पर करेगी प्रदर्शन। बीएसपी का भी प्रदेश भर में आज होगा प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ किया जाएगा प्रदर्शन। बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान को लेकर किया जाएगा प्रदर्शन। सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। लखनऊ में दोपहर 1 बजे प्रदर्शन किया जाएगा। बीएसपी राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन भी सौंपेगी। गृह मंत्री के बयान के विरोध में आज ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो कांग्रेस और बसपा प्रदर्शन करने के लिए आज तैयार है और आंदोलन किया जाएगा। अमित शाह के बयान को लेकर लगातार सियासत का तापमान तेज है। और बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान को लेकर आज बसपा प्रमुख की पार्टी मायावती की पार्टी आज प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। तो 8 साल बाद बहुजन समाज पार्टी सड़क पर उतरेगी और प्रदर्शन करेगी। साल 2016 में दया शंकर सिंह के बयान को लेकर प्रदर्शन किया था और 8 साल बाद आज मायावती की पार्टी बसपा प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। तो कांग्रेस और बसपा दोनों ही प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, कांग्रेस और बसपा दोनों ही पार्टी लगातार अमित शाह के बयान को भुनाती हुई नजर आ रही है। आज प्रदर्शन भी किया जाएगा, किस तरीके की हलचल देख रहे हैं? देखिए सुखी, आज यूपी का सियासी पारा पूरी तरह से हाई रहेगा, क्योंकि 11 से 12 के बीच कांग्रेस प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और साथ ही साथ राजधानी लखनऊ से लेकर जिलेवार कांग्रेसी कर्ता राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। हालांकि इससे पहले कांग्रेसी ने ज्ञापन सौंपा था और गृह मंत्री अमित शाह को हटाए जाने को लेकर और साथ ही साथ माफी मांगने को लेकर बड़ी मांग किया था। तो आज भी कांग्रेस का एक बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है। कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय के कार्यालय पर इकट्ठा हो रहे हैं। वह हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं अगर बसपा की बात करें तो बसपा आज 8 साल बाद सड़क पर उतरेगी। बसपा की मायावती ने देशव्यापी प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई है। अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है। और बसपा के प्रदर्शन की बात करें तो इसमें आकाश आनंद, प्रदेश अध्यक्ष समेत कोऑर्डिनेटर और जमीनी कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन का तो आसिफ, क्या मायावती के भी प्रदर्शन में शामिल होने के आसार है? और सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बसपा पार्टी सड़क पर संघर्ष के लिए नहीं जानी जाती, क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से वो सड़क पर आज उतरेगी? क्योंकि साल 2016 में आखिरी बार बसपा पार्टी को इस तरीके से संघर्ष करते हुए, प्रदर्शन करते हुए देखा गया था। देखिए सुर्खी, अगर बसपा की बात करें तो बसपा कभी भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करती। बसपा की मायावती का फरमान चलता है और न ही कोई बयान देता है और न ही कोई टिप्पणी करता है। बसपा सिर्फ सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहती है और शायद यही वजह रही कि दलित काडर वोट था बसपा का, वह भी खिसक गया। और जिस तरह से लोकसभा और उपचुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा, कई सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई। बसपा की मायावती को बड़ा एहसास हुआ कि वह जन आंदोलन
में हिस्सा नहीं बनती है और शायद यही वजह रहती है कि उनका जो वोट बैंक है पूरी तरह से खिसक चुका है। और अगर दलित वोट बैंक की बात करें तो दलितों का बड़ा धड़ा कांग्रेस की तरफ जा चुका है, समाजवादी पार्टी की तरफ जा चुका है और बीजेपी की तरफ है। यही वजह है कि बसपा बेहद कमजोर हो चली है। चाहे हरियाणा चुनाव की बात करें, चाहे यूपी चुनाव की बात करें, जहां जहां भी बसपा ने दाल ठोकी थी वहां पर मुंह की खानी पड़ी बसपा को। और शायद यही डर सता रहा है बसपा को कि अगर बाबा साहेब के अपमान को लेकर बसपा ने आंदोलन नहीं किया, चुप्पी नहीं तोड़ी, तो शायद जो बचे कुछ वोट है वह भी दूसरे दलों की तरफ रुख कर जाए। इससे बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। बसपा ने अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए देशव्यापी आंदोलन करने का यानी कि अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए बीएसपी अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी अमित शाह के बयान को लेकर। लेकिन अब सवाल मोहम्मद आसिफ यही है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अगर यूपी में देखते हैं, दो प्रमुख पार्टी है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, लेकिन दोनों ही दलित वोट बैंक को साधने के लिए अपनी अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी टेंशन अगर बसपा की बात करें तो बसपा की सबसे बड़ी टेंशन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से है। और यही वजह है कि बसपा चीफ मायावती बीजेपी पर कम, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर ज्यादा फायर होती हैं। बसपा चीफ मायावती को यह पता है कि संविधान और आरक्षण की जो मुहिम चलाई थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, इस मुहिम से प्रभावित होकर दलित वोट बैंक काफी संख्या में इंडिया गठबंधन की तरफ गया था। और यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया। और यह कब्जा कहीं न कहीं बसपा चीफ मायावती को अखर भी रहा है। लेकिन कुछ ऐसी रणनीतियों की बात करें बसपा की, तो बसपा कई ऐसी रणनीति है जिसमें साफ तौर पर फेल दिखती नजर आती है। चाहे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बेजा कार्रवाई की बात हो, या फिर कोई भी मामला होता है उनके कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ, तो वह अपने आवास पर ही बैठकर एक्स पर पोस्ट करती नजर आती हैं। अभी पश्चिम क्षेत्र में कुछ ऐसे नेताओं पर बसपा ने कार्रवाई किया जो शादी समारोह का हिस्सा बने थे। समाजवादी पार्टी और बसपा नेताओं के बीच रिश्तेदारियां हुई थी और इस रिश्तेदारी का हिस्सा कई बसपा नेता बने थे। इस पर भी बसपा चीफ मायावती ने कार्रवाई कर दी थी। और अगर दूसरी अहम बात करें तो जिस तरह से बसपा का जो पारा था, कभी जलूला था 2012 के पहले, बसपा जो है एक दमदार पार्टी मानी जाती थी, लेकिन जिस तरह से इसका दिनों दिन ग्राफ और पारा घट रहा है। बिल्कुल आसिफ, ऐसे में अपने वर्चस्व की लड़ाई एक बार अब सड़क पर संघर्ष करती हुई बसपा पार्टी तो नजर आएगी, कांग्रेस भी आज प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। सवाल यही है, इस प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है आसिफ? के अगर प्रशासन की तैयारी की बात की करें तो पूरी तरह से यूपी पुलिस अलर्ट रहेगी, क्योंकि कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से बवाल हुआ था, एक कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत हो गई थी और साथ ही साथ कई जिलों में कांग्रेसियों ने उपद्रव काटा था। और आज जिस तरह से कांग्रेस के साथ साथ बसपा भी आंदोलन का हिस्सा बनेगी, तो ऐसे में यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने बिल्कुल प्रभात पांडे के साथ जो घटना घटी, ऐसी दोबारा से अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं कोटपुतली के किरतपुरा गांव में 18 घंटे से बोरवेल में मासूम बच्ची चेतना फंसी है। बच्ची चेतना को बचाने की मुहिम जारी है। ऐसे में कुछ देर में बालिका चेतना को बाहर निकाला जाएगा। चेतना को सकुशल बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। शिकुंजा नुमा यंत्र के माध्यम से बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जे-सेप हुक के माध्यम से बालिका को फंसाया गया है। इसी के माध्यम से बालिका को करीब 2 फीट ऊपर तक खींचा गया है। अब सहारे के लिए एल-सेप सपोर्ट लगाने का टीम प्रयास कर रही है। पहले हुक और एल-सेप शिकंजा डालकर प्रयास किया गया, लेकिन टीम को सफलता नहीं मिल पाई। ऐसे में इसके बाद अब तीसरी बार
शिकंजा लटकाकर मासूम को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार प्रयास करने के दौरान पूरी मिट्टी भी बोरवेल में जा रही है। मिट्टी जाने से कैमरे में जो तस्वीर है वो धुंधली होती जा रही है। बता दें कि ये घटना सरुंड थाना क्षेत्र के कीरतपुर की ठानी बड़ियाली की है, जहां 20 घंटे से ज्यादा का समय बीत चला है। मासूम बच्ची चेतना अभी वहां फंसी हुई बताई जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ज्योति गुप्ता जयपुर से जुड़ चुकी है। ज्योति, क्या कुछ स्थिति अभी वहां पर बनी हुई है? किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? बिल्कुल श्रुति, जो तीसरी बार की प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एसडीआरएफ द्वारा जो तीसरी कोशिश की गई है, उसमें ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ देर में ही बच्ची को सुरक्षित निकाला जा सकता है। जो जे हुक और एल एंगल का प्रयोग किया गया है, उससे काफी हद तक बच्ची को निकालने में सफलता मिल रही है। ज्योति, क्या कुछ संभावना है, कितनी देर में बच्ची बाहर निकल आएगी बोरवेल से? जी, करीब 15 से 20 मिनट का समय बच्ची को बोरवेल से निकलने में लग सकता है। लेकिन एक चिंता का विषय ये है श्रुति कि 3 या 4 घंटे से बच्ची में मोमेंट किसी भी तरह का नहीं दिखाई दिया है। बोरवेल में मासूम बच्ची गिरी कैसे और चेतना के भी स्वास्थ्य की स्थिति क्या बताई जा रही है? साथ ही साथ ये भी बताइए ज्योति, वहां पर किन एम्बुलेंस की तैनाती है? एम्बुलेंस वहां पर है, प्रशासन की किस तरीके से तैनाती है? कौन कौन बोरवेल के आसपास मौजूद है? जी, एसडीएम से लेके सभी अधिकारी वहाँ मौजूद है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर मौके पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। और करीब 700 से ज्यादा ग्रामीण वहाँ मौजूद है। बच्चे की कंडीशन जो है, बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट में बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। जैसा कि श्रुति, ये तीसरा प्रयास था और लिखित में प्रशासन ने माता पिता और दादा दादी से लिखित में बच्ची के लिए लिया है, क्योंकि जो ये जे हुक और एल बैंड जो तकनीक काम में ली जाती है, एक तरह से देसी तकनीक कहा जा सकता है, जिसमें बच्चे के चोटिल होने की भी संभावना है। यानी कि कंसेंट साइन कराया गया है और ऐसे में बच्ची को निकालने का लगातार जो जद्दोजहद है वो जारी है। कहा जा रहा है कि 15 से 20 मिनट के अंदर बोरवेल से बच्ची बाहर आ जाएगी। ऐसे में माँ बाप का क्या कुछ कहना है, उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है? आखिरकार बोरवेल में बच्ची गिरी कैसे? क्या अंधेरा था, बच्ची देख नहीं पाई? क्या कुछ स्थिति थी उस वक्त? जी, 2-3 घंटे पहले ही जब बच्ची गिरी थी, उससे पहले बोरवेल से पाइप निकाले गए थे। बच्ची खेलते खेलते 2 से 3 बजे के करीब कल जो है बोरवेल में गिरी थी। और जो बच्ची की माँ है, उसका रो के बुरा हाल है और वो भजनलाल शर्मा से लगातार गुहार लगा रही है कि मेरी बच्ची को बचा लो। वहीं पे जो सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, वो बच्ची को मुहैया करवाने के लिए एम्बुलेंस से लेके सभी सुविधाएं वहाँ मुस्तैद कर दी गई है। रात को ही जो बच्ची के लिए वो ऑक्सीजन की टंकियां मंगवा ली गई थी। क्योंकि लगातार ये तीसरा प्रयास है ज्योति, पहले के प्रयास क्यों असफल रहे? क्या कुछ उसकी वजह बताई जा रही है? जी, पहला जो प्रयास किया गया था वो अम्ब्रेला टेक्निक पे किया गया था, जो बच्चे के कपड़े में फंस गई थी और वो प्रयास असफल रहा। लेकिन करीब कल 2 बार प्रयास करने के बाद में भी सफलता नहीं मिल पाई। तब सुबह प्रशासन ने 5 बजे लिखित में जो माँ बाप है उनसे बच्ची की परमिशन ली थी, क्योंकि इस टेक्निक में चोट भी लग सकती थी। और बच्ची के कपड़ों में जो एल बैंड है उसको फंसाया गया है और नीचे उसके जे हुक लगाया गया है। इसे एक तरह से आप देसी जुगाड़ भी कह सकते हैं। जैसा कि आप बता रही है कि बच्ची की जो स्थिति है अभी स्थिर नहीं बताई जा रही है, मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कब तक बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाता है और क्या कुछ आगे की स्थिति देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया ज्योति गुप्ता आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने ये मोर्चा संभाला है। सरकार से मिल गई गुरु, मेरी बच्ची ने निकाला, बस मैं तो यही समझू। तो आज का जो बोरवेल में बच्ची गिरने का मामला है वो कोटपुतली तहसील के कीरतपुरा गांव का है। जैसा कि प्रशासन को 2-2:15 बजे के अराउंड इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बच्ची 3.5 साल की है जो कि 150 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई है। प्रशासन तुरंत प्रभाव से अपनी सारी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पे पहुंचा है। मेडिकल टीम भी आ गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से की जा रही है। अभी कैमरे की व्यवस्था की जा रही है ताकि एक बार कैमरे से बच्ची का अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है उसको एक बार जांच कर लिया जाए। तब तक एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी जयपुर से रवाना हो गई। लगभग 1 घंटा हो चुका है। आधे घंटे के आसपास में एसडीआरएफ की टीम आ जाएगी। एसडीआरएफ ने जो हमें निर्देश दिए हैं उसकी हमने प्रशासन ने उस स्तर की तैयारियां
अपने स्तर से कर लिए। बोरवेल की जैसे अभी घर वालों से पता गया कि 8 पाइप है, तो ये लगभग 150 फीट के आसपास बता रहे हैं बोरवेल की जो डेप्थ है वो है। इसके बारे में तो कोई जानकारी है नहीं। शुरू में एक बार परिजनों ने बताया था कि शुरू में बच्ची की आवाज आई थी, अभी तो कोई आवाज आ नहीं रही। तो एक बार जैसे ही हम कैमरा अंदर जाएगा, एक बार उसके मोमेंट का, तब एक बार अंदर की एक्टिविटीज का पता चलेगा। बच्ची को जो है जे हुक के माध्यम से नीचे फंसा लिया गया है और इसके बाद उसको 1-1.5 फीट जो है ऊपर लाने की कोशिश की है। जे हुक के माध्यम से ऊपर लाए हैं, जिससे उसके ऊपर जो मिट्टी है वो थोड़ी सी साइड में हो जाए, और जैसे थोड़ी सी मिट्टी अभी साइड में हुई है तो उसको रोक दिया गया है। और इसके बाद अब हम जो है उसमें एल नीचे देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एल सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर जो है एल और जे के माध्यम से हम दोनों उसको बच्ची को ऊपर ले लेंगे। निकलने की उम्मीद पूरी है। अभी जितना देर में एल फंस जाएगा तो उसके बाद तो जो इवैक्यूएशन में टाइम लगेगा, जो 16 रॉड है हमारी, लगभग बच्ची जो है 154-55 फीट पे फंसी हुई थी, 1-1.5 फीट ऊपर ले लिया है, तो 15 रॉड हमने लगा रखी है, उसमें जे हुक लगा रखा है। एल अभी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही एल लग जाएगा तो उसके बाद तुरंत जो है ऊपर बच्चे को लाने की कोशिश करेंगे। रात को मूवमेंट देखा गया तो उसके बाद मूवमेंट नहीं देखा गया है, और हो सकता है अनकॉन्शियस हो सकता है बेहोश हो, जो भी है। एक्चुअल में क्या है कि ये बोरवेल कल का ताजा बोरवेल था, इसकी केसिंग कल ही हटाई गई थी, और कल हटाने से वजह से क्या है, मिट्टी बिल्कुल लूज मिट्टी है, और बच्ची जब 15 फीट पे थी, घर वालों ने या गांव वालों ने, ग्रामवासियों ने जो कोशिश की थी, तो उससे क्या है कि बच्ची जाके जो है। तो हमारे साथ महेश कुमार सैनी जयपुर से जुड़ चुके हैं। महेश, क्या कुछ स्थिति अभी चेतना की बनी हुई है? कहा जा रहा है कि कोई मोमेंट नजर नहीं आ रहा बच्चे में। हाँ, अभी आपको बताना चाहूंगा, अभी कोई मोमेंट नजर नहीं आ रहा है। अभी भी कैमरा डाला जा रहा है, ऑक्सीजन बिल्कुल लगातार जारी है, और पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद है, पूरा अमला मौजूद है। SDRF, NDRF की पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। धीरे धीरे उसको एक शिकंजा बनाकर नीचे से ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है लगभग 25 से 30 फीट ऊपर लेके आया गया है, लेकिन अभी तक उसका निकलने का कोई अभी आसार नजर नहीं आ रहा है। जी महेश, कहा यह जा रहा है कि SDRF, NDRF की टीम वहां मौजूद है, 15 मिनट के अंदर ही बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा। क्या कुछ स्थिति है, और वहां पर मेडिकल टीम किस तरीके से मौजूद है? क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है मेडिकल टीम के द्वारा? मेडिकल टीम द्वारा पूरे रात भर से लगभग 20 घंटे से पूरी अच्छी व्यवस्था दी गई है। पूरे ऑक्सीजन लगातार उनको दिया जा रहा है, किसी तरह की ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आ रही है, लेकिन कोई किसी तरह का भी मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। कैमरा भी नीचे डाला हुआ है, लेकिन अभी तक कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। महेश, कहा यह भी जा रहा है कि जब ये कार्रवाई की गई, 2 बार असफल होने के बाद जब तीसरी बार प्रयास किया जा रहा है NDRF और SDRF की टीम के द्वारा, तो उसके परिजनों से माता पिता के द्वारा एक हस्ताक्षर भी किया, साइन भी करवाया गया है डॉक्यूमेंट्स पर। कहा यह भी जा रहा है कि बच्चे की चोटिल होने की संभावनाएं हैं। क्या बच्ची चोटिल हो गई है? क्या कुछ स्थिति रेस्क्यू टीम के द्वारा कहा बताया जा रहा है बच्ची की? अभी रेस्क्यू टीम द्वारा कोई किसी तरह की स्थिति नहीं बताई जा रही है। हमारी कोटपुतली SDM ब्रजेश कुमार से बात हुई है, लेकिन वो बता रहे हैं कि अभी लगभग बच्ची हो सकता है बेहोश हो गई हो। हाँ। रात भर कोहरा है, पूरा ठंड का माहौल है, इस वजह से लगभग कुछ नहीं बताया जा रहा है। इस तरह का भी कुछ सामने नहीं है। बिल्कुल महेश, अब चेतना को बाहर निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि बच्ची जल्द से जल्द बाहर निकल जाएगी। बहुत शुक्रिया महेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर तंज कसा है। भाजपा डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल ब्लंडर की सरकार है। बीजेपी ने देश की गाड़ी को भी गलत पटरी पर डाल दिया है। तो अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। तो भाजपा डबल इंजन की सरकार नहीं है। अखिलेश यादव एक बार फिर से बीजेपी पर हमलावर नजर आए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, साफ तौर पर डबल इंजन को लेकर उन्होंने इस बार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल ब्लंडर की सरकार है। बीजेपी ने देश की गाड़ी को भी गलत पटरी पर डाल दिया है। तो इस तरीके से अखिलेश यादव एक बार फिर से हमलावर नजर आए हैं भाजपा पर, और बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उनकी डबल इंजन की सरकार पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं, और लगातार नहीं चाहिए भाजपा, इस तरीके का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से
अखिलेश यादव नजर आए। भाजपा डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल ब्लंडर की सरकार है, अखिलेश यादव का ये पोस्ट है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है इस पोस्ट के जरिए। तो सपा प्रमुख ने एक्स पर यह पोस्ट किया है, बीजेपी पर तंज कसा है, डबल इंजन की सरकार पर हमलावर नजर आए अखिलेश यादव। खबर रायबरेली से है, जहां अवैध कच्ची शराब का खुलेआम गोरख धंधा चल रहा है। बता दें कि रायबरेली में अवैध कच्ची शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं आबकारी विभाग अवैध कच्ची शराब पर लगाम लगाने में नाकाम नजर आ रहा है। बता दें कि घरों के अंदर से महिलाओं का अवैध कच्ची शराब बेचते हुए वीडियो भी वायरल हुआ। कच्ची शराब का खुलेआम चल रहा ये गोरख धंधा और लगाम लगाने में अभी तक प्रशासन और आबकारी विभाग असफल नजर आ रहा है। तो लगाम लगाने की प्रयास तो की जा रही है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है आबकारी विभाग के। महिला घरों के अंदर इस तरीके का कारोबार चला रही है, जिसका वीडियो भी अब रायबरेली से सामने आया, जिसमें महिलाएं अवैध शराब अपने घर के अंदर बनाती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रायबरेली में अवैध कच्ची शराब का खुलेआम गोरख धंधा चल रहा है, जिसका वीडियो भी अब सामने आया। बता दें कि रायबरेली में अवैध कच्ची शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। आबकारी विभाग अवैध कच्ची शराब पर लगाम लगाने में नाकाम नजर आ रहा है। बता दें कि घरों के अंदर महिलाओं का अवैध कच्ची शराब बेचते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में महिलाएं अवैध शराब को बेच रही हैं। तो अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। उनके साथ इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम मंत्री इस दौरान मौजूद है। अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर इसका उद्घाटन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है। भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर मौजूद है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर अटल युवा महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल युवा महाकुंभ का आयोजन किया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।